आदमी बस मौत से कुछ ही पल दूर था। एक भयानक भूरा भालू उसे नोचने ही वाला था, लेकिन वो न भागा, बल्कि दर्द सहते हुए जमीन पर लेट गया और मरा हुआ बनने का नाटक करने लगा। उसने खुद को भालू की मार झेलने दिया, क्योंकि उसे पता था अगर भालू बोर हो गया तो शायद उसे बचने का एक मौका मिल जाए। मगर इतना आसान नहीं था। भालू कोई आम जानवर नहीं था, वो चालाक भी था और बेरहम भी। उसने अपनी भारी पंजे से आदमी के सिर को जोर से दबाया। सिर फटने को था, दर्द असहनीय था, फिर भी उस आदमी ने खुद को पूरी तरह कंट्रोल में रखा। एक आवाज तक नहीं निकाली, लेकिन भालू को खेलने का मूड आ चुका था। उसने आदमी की जैकेट को जबड़ों में दबाया और उसे एक कपड़े की गुड़िया की तरह हवा में उछालने लगा। आदमी अब भी शांत था, बिल्कुल आवाज नहीं, मानो वाकई मर चुका हो। काफी देर तक खिलवाड़ करने के बाद भालू ने जमीन पर 2-3 बार उसे दबाया, जैसे चेक कर रहा हो कि जिंदा है या नहीं। फिर बोर हो गया और चलता बना। आदमी ने जैसे तैसे मौत के मुंह से खुद को खींचा, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। भालू अब भी आसपास मंडरा रहा था। दांत भींचते हुए उसने अपने घायल शरीर को खींचा और बंदूक की ओर रेंगने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर बंदूक उठाई और कांपते हाथों से भालू पर निशाना लगाया। ट्रिगर दबाया, पर गोली का कोई असर नहीं हुआ। भालू गुस्से में दहाड़ा और सीधा उसकी ओर झपटा। इस बार भालू ने उसके गले को फाड़ दिया। वो फिर से भयंकर पीड़ा में था। भालू अब पास आकर उसे सूंघने लगा और जब उसे कोई हरकत महसूस नहीं हुई तो वहीं अड़ा रहा। लेकिन उसी दौरान उस आदमी, जिसका नाम निखिल था, ने धीरे से कमर में छिपा चाकू निकाला। जैसे ही भालू ने हमला किया, निखिल ने भी मौका नहीं छोड़ा और लगातार वार करता गया। कई वारों के बाद आखिरकार भालू गिर पड़ा। निखिल ने एक भयानक दरिंदे को मार गिराया था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसका असली संघर्ष अब शुरू होगा। कितना वक्त बीत गया पता नहीं, लेकिन आखिर उसके साथी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। भालू की लाश को हटाया गया और उनके होश उड़ गए। निखिल की हालत बुरी थी, गले में एक बड़ा घाव, पूरी पीठ लहूलुहान। किसी को नहीं समझ आ रहा था वो अभी तक कैसे जिंदा है, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं बची थी। फिर भी किसी चमत्कार की तरह निखिल अगली सुबह तक जिंदा रहा, मगर वहां रुकना खतरनाक था। स्थानीय आदिवासी किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। टीम ने फैसला किया अब वापस लौटना ही होगा। अगली सुबह निखिल को स्ट्रेचर पर लादकर वापसी शुरू हुई। रफ्तार धीमी थी, पर किसी ने शिकायत नहीं की। सभी उसकी हिम्मत से प्रभावित थे। कोई भी इस बहादुर को पीछे छोड़ने को तैयार नहीं था। सफर मुश्किल होता जा रहा था, बर्फ बढ़ती जा रही थी, चढ़ाई मुश्किल हो रही। कुछ लोग शिकायत करने लगे। इसी बीच निखिल को तेज बुखार चढ़ गया और तभी गश्ती पर गया एक साथी लौटा। उसने बताया कि सामने खतरा है, रास्ता बदलना होगा। टीम के लीडर कैप्टन अर्जुन फैसले की दुविधा में पड़ गया। उसने निखिल को जगाया, माफी मांगी और उसकी आंखों पर कपड़ा बंधवा दिया। उसे पता था अगर निखिल को साथ लेकर चलते रहे तो पूरी टीम खतरे में पड़ सकती है। पर जब उसने बंदूक उठाई, वो ट्रिगर नहीं दबा पाया। वो उसका सालों पुराना दोस्त था। तभी दो लोग सामने आए, एक नौजवान और निखिल का बेटा रोहित। उन्होंने कहा कि वो निखिल के साथ रुकेंगे। कैप्टन ने एक अनुभवी शिकारी रघु को भी वहीं छोड़ दिया। साथ ही इनाम का एक बड़ा हिस्सा उसे दे दिया गया, ताकि अगर निखिल न बच पाए तो कम से कम उसकी अंतिम यात्रा सम्मानजनक हो। लेकिन अगली ही सुबह रघु कब्र खोदने लगा। उसके लिए अब जिंदगी आराम से जीना ज्यादा मायने रखता था। 3 दिन बीत गए, निखिल अब भी जिंदा था। रघु ने बहाना बनाकर दोनों लड़कों को कहीं और भेजा। फिर निखिल के पास आया। उसने कहा अगर तू अब भी जिंदा रहा तो तेरा बेटा भी मारा जाएगा। आदिवासी कभी भी आ सकते हैं। बहुत सारी बातें कहकर वो उसे शांतिपूर्वक मारने ही वाला था। तभी रोहित वापस लौट आया। उसने रघु पर बंदूक तान दी, लेकिन रघु ने झपट कर बंदूक छीन ली और फिर चाकू से रोहित को मार डाला। निखिल सब देख रहा था, पर गले में चोट के कारण वो कुछ बोल नहीं सका। उसने अपनी आंखों से अपने बेटे को मरते देखा। रात को दूसरा लड़का वापस आया। निखिल को चेक किया और देखा कि रोहित अब तक लौटा नहीं। रघु ने कहा दोनों साथ शिकार पर गए थे, मुझे क्या पता। फिर उसने डर फैलाया, मैंने अभी अभी 2 आदिवासियों को देखा है, अगर अब नहीं निकले तो मारे जाओगे। निखिल कुछ बताना चाहता था, लेकिन रघु ने उसे घसीटकर कब्र के पास छोड़ दिया। उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। लड़का असमंजस में था, लेकिन डर की वजह से उसने निखिल के पास पानी की बोतल रखी और चला गया। पर निखिल में अब सिर्फ जीने की नहीं, बदला लेने की भी आग थी। वो दर्द सहते हुए कब्र से बाहर निकला। उसे भी पता था यहाँ रुकना मौत बुलाने जैसा है। अगर आदिवासी सच में आए तो उसकी लाश भी नहीं बचेगी। वो रेंगता हुआ दूर निकलने लगा, लेकिन तभी उसे बर्फ में जम चुके अपने बेटे की लाश मिली। निखिल उसके पास लेट गया, बस कुछ और पल उसके साथ बिताने के लिए। उधर लड़का भी अब समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतने समय में उसे आदिवासियों के कोई निशान नहीं मिले थे।